जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर घर पे पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th के हिंदी के 11वें नंबर चैप्टर हंसते हुए मेरे अकेलापन का जो आज लास्ट क्लास चलने जा रहा है, मल्लिया जी के द्वारा लिखा गया यह पार्ट था, जिसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपके सभी जो चैप्टर है वो कंप्लीट होते चले गए होंगे और यह चैप्टर भी आज समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन है कि कल क्या होगा कभी मत सोचो, कि कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। आइए अब इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं। याद रखिएगा, कल के बारे में आपको नहीं सोचना है, जो है वर्तमान है, जो है आज है। समझे, कल आपके पास नहीं था, नहीं है, नहीं होने वाला है। ये मानकर चलिए कि जो हमें करना है आज करना है, कल अगर जीवित रहे फिर करेंगे, नहीं रहे तो अलविदा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या कहता है मल्लिया का मूल नाम क्या है, जल्दी से बता दीजिए। आप लोगों को तो पता ही है ऑब्जेक्टिव चलते हैं तो किस तरह से चलते हैं। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में भर देने हैं कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, मुझे भी मजा आएगा, आपको भी। आइए शुरू करते हैं। मल्लिया का मूल नाम क्या है, जल्दी से बता दीजिए। आपको एक बात और याद रखना है, जब लास्ट तक आप वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद कितने ऑब्जेक्टिव आपने सही किए हैं ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में भर के जाइएगा। ठीक है, आइए मल्लिया का मूल नाम क्या है। आपको याद होगा कि मल्लिया का नाम जो मतलब कि मूल नाम जो है भरत जी श्रीवास्तव है। क्या है, भरत जी श्रीवास्तव है। मल्लिया का मूल नाम क्या है, भरत जी श्रीवास्तव है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो आप सबको पता होगा कि जख्म पर जो धूल है वो शीर्षक कविता जो है मल्लिया की रचना है। किसकी रचना है, मल्लिया की रचना है। याद रहेगा, जख्म पर धूल मल्लिया की रचना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है। मतलब कि कौन से विधा में वो लिखित है, आपको यह बताना है। हंसते हुए मेरे अकेलापन कौन से विधा में लिखित है, पत्र विधा में है, कथा विधा में है, जीवनी विधा में है या डायरी में है। हम सबको पता है कि हंसते हुए मेरे अकेलापन यह एक डायरी विधा में है। किस विधा में है, डायरी विधा में है। याद रखेंगे, हंसते हुए मेरे अकेलापन डायरी विधा है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है। हर आदमी वह संसार को रचता है जिसमें वह जीता और भोगता है। अब बताइए यह कथन किसका है। तो भाई हंसते हुए मेरे अकेलापन पाठ का ये लाइन है और हंसते हुए मेरे अकेलापन पाठ को लिखने वाले व्यक्ति है मल्लिया जी। कौन है, मल्लिया जी। तो यानी ये ऑफ कोर्स ये मल्लिया जी का ही रचना होगा। ठीक है, आगे आइए। मल्लिया का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बता दीजिए। अनुमानतः 1935 में हुआ था। अनुमानतः क्या, डेट सिर्फ नहीं पता, 1935 में ही हुआ था। ये कंप्लीट रखेंगे, कब होगा, 1935 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। जल्दी से बताइए, हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है। कम ऑन फास्ट, हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है, मल्लिया जी है। कौन है, मल्लिया जी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा है। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा है, आपको देखकर ही पता चल गया होगा। यह दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। समझे, द्वंद्वात्मक है। क्या है, द्वंद्वात्मक है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, दोनों एक दूसरे के साथ ही है। आगे आइए, सुरक्षा कहाँ हो सकती है। सुरक्षा कहाँ हो सकती है। ऑप्शन देखिए, घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में या चुनौतियों को झेलने में। सूरज, लेखक ने बताया सूरज की रोशनी में सफलता है, उन्होंने बताया चुनौतियों को झेलने में क्या है, सफलताएं हैं। केवल हाथ पे हाथ रख के बैठने में सफलताएं नहीं है, या सुरक्षा नहीं है। समझे, आगे आइए। मल्लिया ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था। मल्लिया ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था। आप सबको पता होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किए थे, एमए किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, मल्लिया की माँ का नाम क्या है। जल्दी से आप बताइए तो, मल्लिया की माँ का नाम क्या है। आप सबको पता होगा, प्रभावती देवी। मल्लिया की माँ का नाम क्या है, प्रभावती देवी। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 11, मल्लिया ने जख्म पर धूल नामक कविता कब लिखी। मल्लिया ने जख्म पर धूल नामक कविता कब लिखी, 1971 में। जल्दी से बता दीजिए कब, 1971 में लिखी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए।
कौन सी रचना मल्यज की है? अभी तो हमने कहा है जख्म पर धूल कविता मल्यज ने लिखी थी 1971 में, तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा? जख्म पर धूल। कौन सा आंसर हो जाएगा? जख्म पर धूल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्या है अगला क्वेश्चन? पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे? जल्दी से बता दीजिए। ये पाठ में आपको पढ़ाया गया है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे। बेचने के लिए, घर बनाने के लिए, ईंधन के लिए, या इनमें सभी के लिए? बेचने के लिए, घर बनाने के लिए, ईंधन के लिए, या सभी के लिए? ठंडी का मौसम चल रहा है, आग तापने के लिए, मतलब कि ईंधन के लिए पेड़ काटे जा रहे थे। किससे? ईंधन के लिए पेड़ काटे जा रहे थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी मल्यज की आलोचना है? कौन सी मल्यज की आलोचना है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी मल्यज की आलोचना है? ठीक है, क्या हो जाएगा आपके अनुसार? जल्दी से बता दीजिए। कविता से साक्षात्कार, यही मल्यज की क्या है? आलोचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ज्यादा समय नहीं लेना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधेड़ व्यक्ति कौन था? सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधेड़ व्यक्ति कौन था? बलभद्र ठाकुर। कौन था? बलभद्र ठाकुर था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? उम्र क्या था? ऑब्जेक्टिव फेंकू प्रश्न है। 7 से 8 वर्ष। कितने? 7 से 8 वर्ष सेब बेचने वाली लड़की की आयु उम्र थी। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, जोश बनाए रखे। मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? जल्दी से आप बताइए। मल्यज छात्र जीवन में कौन से रोग से ग्रसित थे? आपको याद होगा, क्षय रोग से ग्रसित थे। किस रोग से? क्षय रोग से, जिस कारण से उनका एक फेफड़ा भी काट देना पड़ा था। ठीक है, दवाओं के सहारे वो जीवन जीते रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। मल्यज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? मल्यज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में भरिए। क्या होगा? आपको पता होगा, रचनात्मक कर्म। किस कर्म के बिना? रचनात्मक कर्म के बिना मल्यज के अनुसार मानवीयता क्या है? अधूरी है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर। मल्यज के पिता का नाम क्या था? जल्दी से बताइए तो। मल्यज के पिता का नाम क्या था? त्रिलोकीनाथ वर्मा। मल्यज के पिता का नाम क्या था? त्रिलोकीनाथ वर्मा। मल्यज के पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20। मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? कृषि मंत्रालय में। किस मंत्रालय में? कृषि मंत्रालय में उन्होंने नौकरी की थी। मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? कृषि मंत्रालय में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइए तो। मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। कहाँ हुआ था? आजमगढ़। आजमगढ़ में मल्यज का जन्म हुआ था, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि मल्यज की कौन सी रचना है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना मल्यज की है। हम सभी को पता है कि इनमें से हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है मल्यज की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन। 23 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या कहता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? बताइए। ये तो बड़ी आम प्रश्न है भाई। हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है? मल्यज साहब है। कौन है? मल्यज साहब, याद रहेगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मल्यज साहब है। 24 नंबर प्रश्न क्या है? यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि यह जो पंक्ति है हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया, जिसके राइटर है मल्यज साहब। यानी यह पंक्ति जो है लिखने वाले व्यक्ति मल्यज साहब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है? आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है? मल्यज साहब का है। किसका है? मल्यज साहब का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, और इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपके इस पार्ट का समाप्त हो गए। इसमें ज्यादा अधिक ऑब्जेक्टिव था नहीं, इसलिए आपको और लेखक परिचय आप जरूर देख लेंगे। क्या है क्वेश्चन? दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। यह कथन किस लेखक का है? किसने कहा कि दस्तावेज जो है रचना का कच्चा माल है? हम सभी जानते हैं रचना जो है वो दस्तावेजों से बनती है। उसी का मतलब कि उपजाऊ मिट्टी कहा गया लेखक के द्वारा, जो कौन है? मल्यज साहब है। मल्यज साहब ही कहते हैं कि जो दस्तावेज है वो क्या है? रचना का कच्चा माल है।
उम्मीद करते हैं साथियों यह पार्ट का ऑब्जेक्टिव आपको बड़ा ही बेहतर लगा होगा। इस तरह से आपके यह चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का शुभ समापन कर दिया गया है और आप इसे देखकर बड़ा खुश हो गए होंगे कि बहुत जल्द 26 प्रश्नों को खत्म कर दिया गया है और ये सब प्रश्न को आप बड़े आसानी से बना सकते हैं अब दोबारा अगर आप देखते हैं तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 12वें चैप्टर के लेखक परिचय के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, मैं बार बार कहता हूं शुभ समापन आपका कर दिया गया है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप केवल वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाकी एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।